हेलो। जी। यस सर। ये पूरा बीएल फॉर्मेट है पूरा एक। जो भी लाइन होती है अपनी बिल ऐसे इशू करती है। यहाँ पे आता है एक्सपोर्टर का नाम आता है, यहाँ कंसाइनी, यहाँ नोटिफाई पार्टी। जो भी लाइन की बिल होती है उसका यहाँ पे सिंबल आता है। ओके। ये किसी और पार्टी की बीएल है तो थोड़ी कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया अभी मैंने। ये पोर्ट ऑफ लोडिंग मुंद्रा पोर्ट, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज निम्बू पोर्ट चाइना। कितने 2x20 ये भी लिखा है मार्क्स एंड नंबर्स, तो दो कंटेनर जाएंगे 20 फीट के। क्या आइटम जाएगी, आइटम का नाम, ग्रॉस वेट। ओके। शिपिंग बिल नंबर जाएगा यहाँ पे। क्या कार्गो वैल्यू है वो लिखा होगा यहाँ पे। यहाँ पे कंटेनर नंबर, सील नंबर, पैकेजेस, ग्रॉस वेट, नेट वेट। बस ऐसे बीएल इशू होती है शिपिंग लाइन की। ये ड्राफ्ट बीएल है। क्या फाइनल बीएल में मैं कुछ एडिट नहीं कर सकता था, वो पीडीएफ फॉर्मेट थी इसलिए मैंने आपको ये बीएल दिखाई भी मैंने। तो ऐसी एक बीएल इशू होती है, शिपिंग लाइन इशू करती है। इनका साइन स्टैम्प यहाँ पे होता है और टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे होती है। ये रहा बीएल। ओके। फिर इसके अंदर और भी एक पेपर आता है। चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ, मैं वीजीएल। जस्ट 10 मिनट। देखो ये दिख रहा है एक और इमेज, इंफॉर्मेशन अबाउट वेरीफाइड ग्रॉस मार्जिन। हमें लाइन को लिख के देना है कि हमारा जो कंटेनर है इस अंदर में कितना माल भरा है। ओके। देखो यहाँ पे हमने सब लिखा है। हमारा कंटेनर नंबर क्या है, साइज कौन सी है, कितना माल इसके अंदर अलाउ था, हमने कितना माल भरा है, कार्गो वेट इतना था, कंटेनर वेट इतना था। देखो ये भर के देना पड़ता है शिपिंग लाइन को। ये रहा वीजीएम, इसका फॉर्मेट ये रहा। ओके। तो अभी मेरे पास आपको दिखाएंगे इनवॉइस था, पैकिंग लिस्ट था, वीजीएम था। इंश्योरेंस को तो लाइन इशू करती है, उसका फॉर्मेट फिक्स रहता है। बाकी अभी आपके पास कुछ और जानना तो बताओ मेरे को। इतने फॉर्मेट्स जो है जो मैं दिखा सकता हूँ। बाकी तो डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इंश्योरेंस पेपर आ गया, वो तो एडिट नहीं हो सकता है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ मैं। और कुछ नाही करत होतो मी नाही साबुदाण्याचं खाऊन घेतलं मला साबुदाणा खाणार नाही मी ऍक्च्युली आहे ना निर्जला आहे ना निर्जला पण करतो ना हो कारण ही जी दिलीप येते ना जी अपडेट आपको एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस इन एनी टॉपिक्स। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं खुद एक्सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं कंसल्ट करता हूँ लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए। कस्टम में कोई क्वेरी आती है, कंटेनर बुक करवाना है, डीजीएफटी में कुछ क्वेरी आ गई है, तो मैं उनमें सपोर्ट करता हूँ। मैं खुद एक्सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं। हाँ उनके
इनके लिए एग्जाम देनी पड़ती है सीजे की। एग्जाम देते हो तो आप सीएचए बन सकते हो। आपको कुछ प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है सीजे की ऑफिस सीजे के पास, और उनको कुछ एग्जाम भी देनी पड़ती है। हेलो यस। सर। यस। हाँ सर, वो यस। नीट कैलकुलेशन वाला है, एक बार आप फिर से थोड़ा समझ में दिखा। आपकी आवाज कट रही है मैम, सॉरी। हेलो। हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ सर, वो फ्रीट कैलकुलेशन वाला एक बार आप थोड़ा दिखा सकते हो समरी में। हाँ, अभी देखो, सबसे पहला मैं वो साइट ओपन करता हूँ मैं। अगर आप बुक करते हो एफसीएल, पूरा कंटेनर आपका है, तो इसके अंदर कोई भी नहीं है कैलकुलेशंस। आपको लाइन से करना है नेगोशिएशन। लाइन बोलती है $800, आप बोलो $600, नेगोशिएशन होता है। तो जो भी प्राइस आती है ऑन नेगोशिएशन, पूरा कंटेनर आपका है। फिर आप इसमें 10 टन भरो, 12 टन भरो, 15 टन भरो या 20 टन भरो, आपको वो कॉस्ट के अंदर आप पूरा माल इसके अंदर भर सकते हो। कोई इश्यू नहीं है। जो आता है कैलकुलेशन वो आता है एलसीएल में। भी एलसीएल में आता है क्या कैलकुलेशन, आपको सिंपल बताऊं मैं, कि कंटेनर की कैपेसिटीज के गेट के ऊपर लिखे हैं यहाँ पे, देखो, राइट, कि इसके अंदर आपको 28 टन तक माल भरना है और 2386 क्यूबिक फीट तक आप वॉल्यूम भरना है। क्लियर यहाँ तक का। इसके अंदर कार्गो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 28 टन है, और अंदर जो वॉल्यूम कैपेसिटी है वो 2386 क्यूबिक फीट है। ओके। तो अभी होता क्या है, आप भेज रहे हो कार्गो एलसीएल में, तो एलसीएल कार्गो का हाइट, वेट, लेंथ सारा चेक होता है। चेक कर लिया, तो अगर आपने उसको फीट में चेक किया क्यूबिक फीट के अंदर, तो कोई इश्यू नहीं है। पर आपने उसको इंच में चेक कर दिया, यहाँ पे जो है एग्जांपल वो इंच वाला है, इंचिस वाला, कि एक कार्गो जा रहा है, इसमें 200 बॉक्स है, इसकी हाइट कुछ 24 इंच लॉन्ग है, 18 इंच वाइड है, और 10 इंच उसकी हाइट है। तो ये सारा इंच में दिया गया है, और उसका वजन 15 टन है, सॉरी 15 किलो है। 200 बॉक्स है, पर केजी वजन है 15 केजी। तो अभी हमने क्या किया, उसको मल्टी फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो हमने पढ़ी थी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूबिक इंच निकलता है। तो 24 इंटू 18 इंटू 10 कर दिया, तो 4320 क्यूबिक इंच आ गया। क्लियर। अभी तो हमारे पास जो गेट के ऊपर वेट लिखा है, वो उसका गेट पे वजन लिख लिख के दिया है हमारे हमको, वो तो क्यूबिक फीट में है या क्यूबिक मीटर में है। तो हमको उसको कोई एक के ऊपर तो लेके आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे या तो क्यूबिक फीट है या क्यूबिक इंच है, सॉरी, क्यूबिक फीट है या क्यूबिक मीटर है। और हमारा जो वजन है वो तो है क्यूबिक इंच के अंदर, तो हमें इंच को कन्वर्ट करना पड़ेगा फीट में। ओके। देखो, तो हमने क्या किया, इसकी फॉर्मूला है, क्यूबिक इंच को डिवाइड किया 1728 से, तो क्यूबिक फीट आया। क्लियर। हमारे पास 200 बॉक्स है, एक बॉक्स का क्यूबिक फीट है 2.5, तो 200 बॉक्स का क्यूबिक फीट कितना हुआ, 500 क्यूबिक फीट। यहां तक क्लियर। If your shipment includes variety of different shapes and size, okay. If your shipment includes very different shapes and size, then simply repeat the formula for each size. अगर आपका जो कार्गो है उसकी डिफरेंट शेप एंड साइज है, तो हर एक को आपको इंच से फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो एक बॉक्स है वो
2.5 क्यूबिक फीट वाला बॉक्स है, ओके, ऐसा आपके पास 200 बॉक्स है, तो आपके 200 बॉक्स कंटेनर में कितनी स्पेस रोकेंगे? 500 क्यूबिक फीट की स्पेस रोकेंगे, राइट। और आपके पास 200 बॉक्स है, एक बॉक्स का वजन कितना है? एक बॉक्स का वजन जो है 15 केजी है, तो 500 क्यूबिक फीट एंड 300 केजी, ये दोनों आपके पैरामीटर हो गए, राइट। 500 क्यूबिक फीट और 300 केजी। अभी होगा क्या, जो भी इसका होगा रेंट कंटेनर का, वो क्या करेंगे एजेंट, दोनों में चेक करेंगे। 28,000 केजी का जो प्राइस होगा फ्रेट का, तो इतना है, तो 300 केजी में कितना होगा, ऐसे चेक करेंगे। और 2,386 क्यूबिक फीट का जो भाव होगा, तो 2,386 क्यूबिक फीट का भाड़ा सपोज इतना है, तो आपका 500 क्यूबिक फीट पे कितना होगा, दोनों में चेक करेंगे। जिसमें ज्यादा प्राइस आएगी उतनी प्राइस वो आपको चार्ज करेंगे, सिंपल। इज इट क्लियर? हेलो, क्लियर? आप इतना समझ लो, आपका कंटेनर कैपेसिटी 10 टन की है और उसका भाड़ा भी $10 है, मैं बहुत सिंपल दे रहा हूं मैं, ओके। पर आपका कार्गो 1 टन का है, तो 10 टन का $10, तो 1 टन का $1, ऐसे आती है कैलकुलेशन। तो आप 1 टन भेज रहे हो, एलसीएल भेज रहे हो, तो आपका भाड़ा आएगा $1, ये हुआ वजन के हिसाब से। वैसे ही कंटेनर की कैरिंग कैपेसिटी सपोज 100 फुट की है, 100 क्यूबिक फीट उसकी कैपेसिटी है, और उसका जो भाड़ा हो रहा है वो है $100। पर आप अंदर ऑक्यूपाई कर रहे हो 20 क्यूबिक फीट, तो वो आपसे चार्ज करेगा $20, ओके। तो वो आपको क्यूबिक फीट का भी भाड़ा निकालेगा और वेट से क्या था वो दोनों भाड़ा निकालेगा। दोनों में जो प्राइस हायर होगी वो आपको चार्ज करेगा, और इसके अंदर भी आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो, ओके, क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, आप पूछ सकते हो। किसी ने बोला है कि सर नेगोशिएशन आपका का क्राइटेरिया क्या होगा सर? क्या क्या किस क्या बेसिस क्या, पे मैं मेरे पास मतलब क्या बोल के नेगोशिएट सिंपल, करेंगे? सर मेरे पास तो और भी ऑर्डर, मेरे पास और भी सप्लायर है, मेरा वॉल्यूम बढ़ने वाला है, अभी तो सैंपल भेज रहे हैं, आगे जाके बहुत काम आने वाला है। वो भी नेगोशिएशन स्किल तो सर अलग अलग होती है। मेरे पास 3-4 सप्लायर और भी है, उनका प्राइस तो हम्म, है, ओके। वो आपके ऊपर कि आप कैसे उनसे नेगोशिएट करते हो। एक दो शिपमेंट में आपको नेगोशिएशन आपका नहीं बैठेगा, आप जब कुछ शिपमेंट करोगे तब जाके आपका बैठेगा नेगोशिएशन, ओके। इज दैट क्लियर? ओके कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हो। सर इस हमारी वीडियो को टीम, ये जो भी हमारी जीपी की टीम रहेगी वो भी आपके कांटेक्ट में 20 वर्किंग आवर्स में रहेगी, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसका अभी किसी ने यहाँ रिकॉर्डिंग पे सर, नंबर मांगा है, इसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो आपको जाए? जीपी की टीम से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ओके। तो आप उनका कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप जीपी को बोलना, आपको उनसे हमारा कांटेक्ट करवा देंगे। बट सॉरी, हम हमारा नंबर डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, ये यहाँ का प्रोटोकॉल है, तो जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ओके।